कागुडाबाची नाम को याद रखना बेहतर है क्योंकि यह एकदम परफेक्ट मांगा है। ये समय है जापान की लेटेस्ट न्यूज़ की। वाह, ये सीरीज केवल एक चैप्टर के बाद ही धमाकेदार तरीके से हिट हो गई। इसमें पहले से ही एक गेम और एक एनीमे है। मांगा को इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू होते देखना एक बड़ा बदलाव है। यह मांगा का पहला सीरियलाइजेशन और लोगों का इनिशियल रिएक्शन बहुत स्केप्टिकल था। बेसिकली एवरीवन कॉलिंग कागुरोबाची ए डेमन स्लेयर रिप ऑफ। रीडर्स के पास बहुत कुछ नहीं था टू गो ऑन। वीकली शोनेन जंप हर साल कई नई सीरीज शुरू करता है और मोस्ट इंग्लिश बोलने वाले फैंस के बीच इस तरह की रेप्यूटेशन बनाना शुरू नहीं करते हैं जब तक कि कई चैप्टर्स रिलीज न हुए हों। कागुडाबाची इसका एक्सेप्शन है, लेकिन उन कारणों से नहीं जो जंप का कोई भी मेंबर चाहता था। कागुडाबाची की अर्ली प्रेजिंग का एक बड़ा हिस्सा मांगा के रिलीज होने से पहले ही आ गया था और यह रिलीज से पहले की मटेरियल की क्वालिटी के कारण नहीं था। मांगा को हाइप करने का विचार किसी के पास नहीं था, बट ये एक तरह का मीम बन गया। मैं कैरेक्टर चिहिरो के लुक की नकल करने वाले कैरेक्टर के एडिट्स काफ़ी आम हो गए। कागुडाबाची के राइटर को अमेरिका से सीरीज की प्रशंसा करते हुए सिंसियर फैंस का मेल भी मिला और दावा किया गया कि चैप्टर 1 के रिलीज होने से पहले ही सीरीज ने फैंस का जीवन बदल दिया है। इसने कागुडाबाची के आसपास के सोशल मीडिया को नेविगेट करने में मुश्किल भरा बना दिया है। नए मांगा को लेकर वास्तव में एक्साइटेड लोगों की नकली प्रेज में अंतर करना कठिन है। कम से कम एक कैजुअल ग्लांस में आपको ये सोचने के लिए माफ़ किया जा सकता है कि कोई भी वास्तव में कागुरोबाची को पसंद नहीं करता है। सारी प्रेजिंग केवल इंटरनेट डेनिजन्स के लिए है जो एक सिंपल देखने वाली सीरीज़ के बारे में हंस रहे हैं, लेकिन इसके बारे में डीप रिसर्च कर रहे हैं। ये सभी पोस्ट मजाक को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मांगा की क्वालिटी बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या अन्य सीरीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए ये सिर्फ लिमिटेड प्रेज है। मीम्स ने कागुरोबाची को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के बिना लोग इसके मेरिट्स के आधार पर पहले चैप्टर का मजा ले रहे हैं। पहला चैप्टर सही में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है। हम चिहिरो को उसके पिता के साथ उसके रिश्ते को देखते हैं और उन दोनों को एक साथ ब्लेड बनाते हुए देखते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसे एक एडल्ट और वॉरियर के रूप में दिखाया जाता है जो याकुजा और उसको सपोर्ट करने वाले स्कॉर्सरर्स के खिलाफ अपना बदला लेने के लिए अपना पहला कदम उठाता है। फैक्ट ये है कि जब उसकी पावर एक्टिवेट होती है तो उसके तलवार से पानी का निशान निकलता है, जो सच में डेमन स्लेयर की तुलना में मदद करता है। फिर भी रिजल्टिंग शांत तलवारबाजी के साथ बहस करना मुश्किल है। जिस मांगा को एक मजाक के रूप में हाइप किया जाना शुरू हुआ, वह सारी हाइप को वास्तविक बना सकता है और वीकली शोनेन जंप का लेजिटिमेट सक्सेसर बन सकता है। इस बीच नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया है कि टोनी चॉपर लाइव एक्शन वन पीस सीजन 2 में आएंगे।